हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको जानकारी देंगे कि संधारित्रों को हम किस तरह से संयोजित करते हैं। दरअसल होता यह है कि जब हमारे पास आवश्यकता अनुसार कोई संधारित्र की स्थिति या धारिता की अवस्था नहीं होती तो हम संधारित्रों को जोड़कर उस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इस अवस्था को बोलते हैं संधारित्रों का संयोजन करना। और हम जानना चाहेंगे कि हम संयोजित किस तरह से करते हैं संधारित्रों को और हम किस तरह से उनके परिणाम को प्राप्त करते हैं और सूत्र प्राप्त करते हैं। तो आज हमारा प्रयास रहेगा कि हम संधारित्रों को जोड़कर किस तरह से उनके संयोजन को प्राप्त कर सकेंगे, ये जानने का प्रयास करें। तो चलिए और जानते हैं संधारित्रों का संयोजन। चलिए कि आवश्यक धारिता का संधारित्र यदि हमारे पास उपलब्ध ना हो तो हम अन्य उपलब्ध संधारित्रों को जोड़कर उन अवस्थाओं को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इस युक्ति को हम कहते हैं संधारित्रों का संयोजन करना। एक अवस्था हमारी तीन बनती हैं, एक श्रेणी क्रम में जोड़ना, एक समांतर क्रम में जोड़ना और एक मिश्रित क्रम में जोड़ना। जो हमारा क्रम होता है मिश्रित क्रम, उसमें श्रेणी और समांतर दोनों तरह की अवस्थाओं को हम मिक्स करते हैं और क्रम मान निकालते हैं। अब इस श्रेणी क्रम होता क्या है, समांतर क्रम होता क्या है, ये जानने का हम प्रयास करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको साथ साथ नोट्स भी कहते रहूँगा, आप उसको राइटिंग करते रहें। मैं यहाँ पर नोट्स लिखूंगा नहीं इस समय, मैं आपको बताता रहूँगा यहाँ पर, और आपको जो मैं कहूँगा उसको आप अपने बुक में नोट करते रहेंगे। तो सबसे पहले देखिए संधारित्रों का संयोजन, देखिए हेडिंग ऊपर नीचे, आवश्यक संधारित्र उपलब्ध न होने पर संधारित्रों के संयोजन से प्राप्त कर सकते हैं। ये संयोजन निम्न तीन प्रकार के होते हैं। ये हमें देखिए, और देखिए इसके बाद जो हमारा पहला क्रम हमारा होगा श्रेणी क्रम संयोजन, जो होते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। देखिए अभी अब देखिए इसमें होता क्या है, इस संयोजन में हमारे पास जो उपलब्ध संधारित्र रहेंगे उनको हमें जोड़ना है। देखिए जोड़ते कैसे हैं इसमें मैं बता रहा हूं। मैं हमारे पास माना तीन, कितने हो सकते हैं कि हम तीन ले रहे हैं, माना तीन संधारित्र हमारे पास हैं। एक ये है, एक दूसरा ये है, तीसरा ये तीन हमारे पास। इन तीनों की जो स्थितियां बन रही हैं हमारी, इसकी धारिता माना C1 है, इसकी C2 है, इसकी C3 है। ठीक है ना। अब देखिए को हमें जोड़ना है। जोड़ने पर हम किस तरह से श्रेणी क्रम प्राप्त करेंगे, उसके लिए जो हमारे संधारित्र हैं जो बने हैं सामने, इनके पहले भाग को जोड़ते हैं हम सोर्स से, दूसरे भाग को जोड़ते हैं हम उसके बाद वाले संधारित्र के पहले भाग से, पहले पार्ट से, मतलब इसे जोड़ना है हमने इससे, इसके दूसरे पार्ट को जोड़ते हैं हम तीसरे संधारित्र के फर्स्ट पार्ट से। और जो लास्ट का होता है तीन, यदि तीन ही हो तो लास्ट का हमारा यही रहेगा, और यदि हो तो ये हमारा लास्ट का नहीं रहेगा। इसके बाद जो आएगा उसके अंतिम अवस्था या बाद की अवस्था का जो हमारा पार्ट होगा, उस पार्ट को हम अर्थिंग कर लेते हैं, पृथ्वी के द्वारा हमको हम निरावशित कर देते हैं। और देखिए जोड़ते हैं इसको तो हमारा क्रम ये बन जाएगा, पहला संधारित्र, दूसरा संधारित्र, तीसरा संधारित्र, लास्ट में अर्थिंग नहीं पड़े। यदि ये सर्किट बन रहा है तो ये अर्थिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको हम जोड़ देते हैं, पूरे इसमें जोड़ते हैं और उसमें अवस्था निकालते हैं। लेकिन ये यहाँ पर ओपन है, इसलिए हम यहाँ पर क्योंकि आवेश दे रहे हैं, इस आवेश की स्थिति इससे बाहर निकले, यहीं अंदर जमा रहे, तो इसके लिए क्या करते हैं, इसको अर्थिंग कर लेते हैं, इसलिए कर रहे हैं हम। अब देखिए इसकी धारिता माना हमारी यहाँ पर हमने मानी है C1, इसे माना है हमने C2, इसे माना है हमने C3, और जब इसको हम आवेश देंगे, माना हमने Q आवेश दिया, तो यह आवेश इस प्लेट में जाएगा, तो यह आवेश दूसरे पार्ट में, दूसरे प्लेट में अंदर इसी तरह का ऋणावेश, बाहर से धनावेश, वह धनावेश यहां से यहां, फिर अंदर ऋणावेश, बाहर से धनावेश, ये धनावेश यहां से यहां, फिर अंदर ऋणावेश, बाहर से धनावेश होता है, और इस धनावेश को हम अर्थिंग कर देते हैं। तो इस तरह से जो हमारे अंदर की प्लेटें रहती हैं, यहाँ धन
यहाँ ऋण, यहाँ धन, यहाँ ऋण, यहाँ धन ऋण की अवस्थाएं समान तरह से मिलती, मतलब आवेश हमारा यही रहेगा और इसी तरह की अवस्थाएं हमको आवेश की अवस्थाएं मिलती रहेंगी। मतलब पूरे सर्किट में आवेश नहीं बदलेगा हमारा, आवेश की मात्रा समान तरह की बनी रहेगी। आवेश हमारा क्यों भी रहेगा सब में, लेकिन हर पार्ट में डिस्टेंस बदलने से डिस्टेंस यहाँ पर चेंज हो रही है हमारी, इसलिए जो कार्य की अवस्था होगी आवेश को प्रवाहित करने के लिए वो डिफरेंट बनती रहेगी, जिससे हमको यहाँ पर विभव की अवस्था भिन्न भिन्न मिलेगी। तो विभव यहाँ और यहाँ के बीच में विभवांतर जिसे हम शो करेंगे माना V1 के रूप में, यहाँ से यहाँ विभवांतर हम शो कर रहे हैं माना V2 के रूप में, और यहाँ से यहाँ लास्ट यहाँ तक माना हम शो कर रहे हैं इसको V3 के रूप में। तो तीनों संधारित्रों में जो विभवांतर हमारा बन रहा है वो V1, V2, V3 के रूप में मिल रहा है। अब हमें जब भी ये हमारा जो क्रम बनेगा इसे बोलेंगे हम श्रेणी क्रम। तो जरा लिखिए इसको पहले, इससे आपको आइडिया बन जाए। देखिए, जब उपलब्ध संधारित्रों में पहले संधारित्र के दूसरे भाग को दूसरे के पहले और दूसरे के दूसरे भाग को तीसरे के पहले भाग में जोड़ते हैं तो इस प्रकार के क्रम को संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, जिसे चित्र में दिखाया गया है। हमने यहाँ पर सारी अवस्थाएं आपको दिखा दी हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है हमारा, हमें ध्यान देना है यहाँ पर कि जो हमारी आवेश यहाँ पर जो हमारी राशियां हैं, हमें संधारित्र में तीन राशियां मेन रूप से मिलती हैं। एक मिलती है वो Q की अवस्था, एक मिल रहा है C, एक मिल रहा है V, तीन राशि। तो इन तीन राशियों में हमें यहाँ पर लॉजिक के अनुसार चलना है और हमें यह जानना है कि जो हमारे आवेश हैं, धारिताएं हैं और विभवांतर की अवस्थाएं हैं, इन तीनों राशियों में कौन सी राशि हमें निकालनी है। तो देखिए C हमें निकालना है, जैसे आप सोच लीजिए कि हमें कुछ नहीं करना है, ये हमको लास्ट में मिल जाएगा। अब बाकी बची दो राशियां, एक ये बची एक ये बची। इन दोनों राशियों में हमें देखना है कि कौन सी राशि ऐसी है जो नियत है, इसमें बदलाव नहीं हो रहा है। जैसे आपको बताया मैंने यहाँ पर हमारा Q नियत बन रहा है, तो Q हमारा नियत हो गया, ये फिक्स हो गया। अब इसके बाद जो तीसरी राशि बनी बची है, उस राशि में अवश्य ही बदलाव की अवस्था बनेगी, उसके पार्ट्स होंगे भाग। जैसे यहाँ पर देखिए जो हमारा V है, यह भी यहाँ पर V1 के रूप में है, यहाँ V2 के रूप में है, यहाँ V3 के रूप में है। तो हमारा जो सूत्र इसमें धारिता के लिए बनता है, जिसे हम बोलते हैं Q = CV, इस सूत्र के द्वारा हम एक ऐसा सूत्र प्राप्त करेंगे जिस सूत्र से हमको वह राशि मिलेगी जिस राशि में बदलाव हो रहा होगा। जैसे यहाँ पर कौन सी राशि मिल रही है हमको, ऐसी V मिल रही है। अतः इस सूत्र से इसको यदि हम एक मान लें तो यहाँ पर हम V का सूत्र इससे प्राप्त करना चाहेंगे। क्या बनेगा सूत्र हमारा, V = Q/C। तुम्हारा ये सूत्र बन जाएगा ऐसे बेस सूत्र। इस सूत्र के द्वारा ही हम तीन मान निकालेंगे, एक V1 का मान, एक V2 का मान, एक V3 का मान। तो तीनों मानों के लिए हमको जो राशियां मिलेंगी इन संधारित्रों में, उससे हम मान निकाल लेंगे। तो लिखेंगे इसमें हम कि समीकरण 2 का प्रयोग करने पर, समीकरण 2 का प्रयोग करने पर पहले संधारित्र के लिए हमें मिलेगा V1 = अब देखिए आवेश क्या है हमारा, आवेश समय Q है, Q/C हमारा यहाँ पर C1 हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसी प्रकार अवस्थाएं समान बन रही है हमारी। इसी प्रकार दूसरे के लिए V2
इक्वल टू क्यू अपॉन C2, और तीसरे के लिए V3 इक्वल टू क्यू अपॉन C। ये हमारे 3 पार्ट हैं। हमने तीनों हिस्सों के मान निकाल दिए, तीनों भागों के मान निकाल दिए जो विभवांतर के हमको इसमें प्राप्त हो रहे हैं। तीनों मान निकाल दिए। अब देखिए जो मान मिले हैं हमको, हम देखते हैं यहाँ पर लगाते हैं एक लॉजिक। यदि हमारा जो चित्र बन रहा है ना, इस चित्र में हमको जरूरत कब पड़ी, जब हमारे पास आवश्यक धारिता का संधारित्र उपलब्ध नहीं है, तब हम कर रहे हैं इसको। लेकिन यदि हमें बहुत संधारित्र मिल जाए जिसकी धारिता वही है, जिसका विभवांतर वही है जो हमें चाहिए, तो हम इस तरह के प्रयास को नहीं करेंगे। इसके स्थान पर उसी संधारित्र को लगाएंगे जो हमारे रिक्वायरमेंट को पूरी कर रहा है ना। तो हमारा यहाँ पे एक संधारित्र ऐसा है जिसमें स्थिति इसके साथ मिला के बनती हुई स्थिति के बराबर हमें परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। हमारा एक है जिसकी धारिता C1 1 2 3 नहीं, केवल C। हम पे एक संधारित्र है जिसकी धारिता माना C है, विभवांतर माना V है, उसमें दिया गया आवेश माना Q है, जो हम दे रहे हैं यहाँ पर। तो इनके स्थान पर यदि हमको वह मिल जाए तो हम इनके परिणामी की अवस्था प्राप्त करने के बजाय उसको हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। ऐसी अवस्था में हमको चित्र इस तरह से मिलेगा, जिसमें केवल एक संधारित्र लगा है हमारा, जिसके यहां हम आवेश दे रहे हैं Q, धारिता इसकी C है, और यहां से यहां तक का जो विभवांतर हमारा बन रहा है वो भी। ठीक है, इस चित्र में हम ऐसे एक संधारित्र को लगा रहे हैं, यहाँ पर को लगा रहे हैं जिस संधारित्र में वे सब आवश्यक सामग्रियां उपलब्ध हैं, आवश्यक मान उपलब्ध हैं जो हमें चाहिए, जो हमारी रिक्वायरमेंट है ना। अतः इस तरह की अवस्था जो समीकरण नंबर 2 में बताई थी हमारी, यदि हम यहाँ दिखाना चाहें तो हमें यहाँ पर मिलेगा इसके अनुसार V इक्वल टू क्यू अपॉन C। नंबर 6, ठीक है। लेकिन जो हमारा ये V है, ये V क्या है एक्चुअली, ये V इन तीनों संधारित्रों के विभवांतरों का परिणामी है ना, जो हमें यहाँ पर दिखाई देगा। हम बोलेंगे कि ये 6 जो बन रहा है हमारा, लेकिन हमने इसके स्थान पे इसको रिप्लेस किया है ना, इसलिए जो मान मिलेगा हमको यहाँ पर वो इस तरह से मिलेगा V इक्वल टू इन तीनों का योग। ठीक है, जरा लिखिए पहले। यदि तीनों संधारित्रों के स्थान पर आवश्यक संधारित्र उपलब्ध हो तो लिखकर आप इसे बनाएंगे, इसे बनाएंगे देखिए। अतः इस अवस्था में समीकरण 2 से V इक्वल टू, यहां स्मॉल क्यू बनेगा हमारा, V इक्वल टू स्मॉल क्यू अपॉन C। हमारा आवेश सूत्र में तो क्यू था ना, कैपिटल क्यू, यहां हमारा स्मॉल क्यू है, इसलिए यहां पर आएगा स्मॉल क्यू नंबर 6। नीचे देखिए, यह विभवांतर तीनों संधारित्रों के विभवांतरों का योग है। अतः V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, समीकरण नंबर 7। ठीक है, 7 में गए इनको। तो समीकरण 7 में 3, 4, 5 और 6 के मान रखने पर हमें मिलेगा Q अपॉन C इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3 implies that
Q अपॉन C हमारा ऐसे ही रहेगा, यह हमने कॉमन ले लिया Q को, तो 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C3 बच गया। Q से कट गया Q, देन इम्प्लाइज दैट 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ठीक है ना, ये समीकरण नंबर 8 हो गया, जो कि इस अवस्था में संधारित्रों के संयोजन से मिलने वाली धारिता का सूत्र है। हम इससे मान निकालेंगे धारिता का, जो मान मिलेगा उस मान को हम उल्टा कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, क्योंकि हमारा मान जो मिल रहा है वो बटे में मिल रहा है, तो परिणामी के लिए हम लास्ट में जो मान मिलेगा उसका हम रिवर्स करेंगे। तो जब हम करेंगे आंकिक प्रश्न तो आपको इसका आइडिया बन जाएगा। फिलहाल हमारा ये सूत्र है। तो देखिए लास्ट में समीकरण 8 से हम श्रेणी क्रम संयोजन के द्वारा परिणामी धारिता प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा है हमारा समांतर क्रम संयोजन। इसे हमने करना वैसे ही है जैसे हमने पीछे किया था, केवल जोड़ने का तरीका डिफरेंट है। उसके अनुसार जो हमारी Q, C और V की स्थिति होगी हमें चेक करनी है। कैसे हमने पीछे किया था कि इसमें कौन सी राशि हमारी ऐसी है जो नियत रहेगी और कौन सी राशि हमारी ऐसी है जो बदल रही होगी। जो बदल रही होगी उसके रूप में सूत्र बनाने के पश्चात हम तीनों का मान निकालेंगे और तब परिणाम निकालने का प्रयास करेंगे, जैसा हमने पीछे किया था। उसी तरह की स्थिति में बनेगी हमारी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले माना हम पे 3 संधारित्र इस तरह से हैं, एक C1, C2, C3 उस तरह से लिया हमने, लेकिन जोड़ने का तरीका हमारा डिफरेंट रहेगा। तो उसे हम जोड़ेंगे इस तरह से। ये माना है हमने ये जोड़ दिया, एक पार्ट हमने यहाँ पर जोड़ा जिसे हम कह रहे हैं C1, एक हमने यहाँ जोड़ा जिसे हम बोलेंगे C2, एक हमने यहाँ जोड़ा जिसे हम कहेंगे C3। ठीक है ना। आप में बंधन ऐसा नहीं है कि आपने ऐसे ही बनाना है इसको, आप चाहे कैसे भी जोड़ सकते हैं, आप चाहे जोड़ दीजिए इसको इस तरह से, अंतर नहीं पड़ेगा हमारा, लेकिन नियमबद्ध तरीके से हमने उसमें जोड़ने का प्रयास करना है जिससे जो सूत्र की अवस्था हो वो डिफरेंट ना हो जाए और जो कंडीशंस बनती हैं हमारी वो डिफरेंट ना हो जाए, वो हमें प्रयास करना है। तो देखिए हमने यहाँ पर भी ऐसे ही किया है, जैसे अर्थिंग पीछे की थी हमने वैसे अर्थिंग यहाँ पर की है। तो चाहे ये हो चाहे ये हो, दो चित्र बन सकते हैं हमारे। इसमें यहाँ इसको आवेश देंगे, ठीक है ना। ये हमारा C1 है, ये हमारा C2 है, ये हमारा C3 है। वैसे ही चाहे इसमें लें चाहे इसमें लें, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। ठीक है ना। अब इस प्रश्न में जब हम आवेश देते हैं तो इस आवेश को यहाँ पर 3 रास्ते मिल रहे हैं। एक रास्ता यहाँ मिल रहा है, एक रास्ता यहाँ, एक रास्ता है। तो इस आवेश की अवस्थाएं बदलेंगी। जो आवेशों का समूह रहेगा हमारा, उस आवेश में कुछ आवेश जाएंगे यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ। तो इसमें आवेश जो बन रहे होंगे हमारे, उसकी अवस्था यहाँ माना Q1 है, यहाँ माना Q2 है और यहाँ माना Q3 है। यही स्थिति हमारी यहाँ भी बनेगी। यही आवेश यहाँ से यहाँ जाने के बाद ये Q1 ही रहेगा, यहाँ से ये Q2 ही रहेगा और यहाँ से ये Q3 ही रहेगा। लेकिन जाने के पश्चात जब यहाँ मिल जाएंगे तो दोबारा ये Q ही बन जाएगा। ऐसे वो स्थिति हमारी यहाँ बनेगी। आप इसमें भी इसको शो कर सकते हैं, क्योंकि तार की अवस्थाएं, हमें इस आकृति को डैमेज नहीं करना है। तार की अवस्थाएं आप चाहे कैसे जोड़ दीजिए, अंतर नहीं पड़ता उससे, ये स्थिति। लेकिन यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ से यहाँ तक की जो रेंज बन रही है, ये रेंज, इस रेंज में दूरियाँ चाहे यहाँ के लिए हो और यहाँ के लिए हो, चाहे ये दूरी हमारी समांतर है। ऐसी स्थिति में हम यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को समान मानकर तीनों के लिए जो हमारा विभव रहेगा, मतलब कार्य जो होगा आवेश को ले जाने में समांतर का रहेगा, उस कार्य से हम V = W/Q होता है ना हमारा, इससे हम मान निकालेंगे कि जो हमारा V रहेगा वो समांतर का रहेगा। ऐसी अवस्था में जो हमारा विभवांतर है वो तीनों पार्ट्स में समान रहेगा, जिसे हम V बोलेंगे, चाहे आप यहाँ लीजिए चाहे यहाँ ले लीजिए। तो इसमें यहाँ पर 3 राशि जो बनती हैं हमारी Q, C और V में, इसमें तो हमें मान निकालना है। ये मान नियत बन रहा है और ये मान 3 भागों में बंट रहा है। अतः हमें Q के रूप में सूत्र निकालना पड़ेगा। हम जानते हैं कि Q = होता है, Q = सूत्र में CV होता है। तो इसको यदि 1 माने तो हम इसके द्वारा ही यहाँ की अवस्था के लिए Q = CV प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो आवेश है
वही आवेश हमें हमारा यहाँ पर बदल रहा है, इसलिए हम उसी के रूप में सूत्र निकालेंगे। तो जो सूत्र हमारा यहाँ पर है इसे हमें बदलने की जरूरत नहीं पड़ रही है, हम केवल मान रखकर इसके मान को प्राप्त कर लेंगे। तो हमारी स्थिति हमारी यहाँ ये बन रही। तो हम इस अवस्था के अनुसार यहाँ पर तीनों पार्ट्स के मान को निकालेंगे, इसका आवेश, इसका आवेश, इसका आवेश, जैसे हमने पीछे किया था। तीनों का मान को हम निकालने का प्रयास करेंगे। तो पहले लिखिए, सॉरी लिखिए, तीनों संधारित्रों को सर्वप्रथम चित्र के अनुसार जोड़ते हैं। और आप ये जोड़ देंगे और तब लिखिए नीचे, इस क्रम में विभवांतर नियत, जबकि आवेश का मान बंट रहा है। अतः सूत्र Q = CV से तीनों संधारित्रों के लिए ऐसे लिखा, इसको मत कीजिए पहले, ये करेंगे हम बाद में। ऐसे कीजिए Q = CV से, इसको एक मानकर, से तीनों संधारित्रों के लिए लिखिए। पहले के लिए, पहले संधारित्र के लिए जैसे हमने पीछे किया था, Q1 = C1V, V हमारा नियत है। दूसरे संधारित्र के लिए Q2 = C2V। तीसरे संधारित्र के लिए Q3 = C3V। तीनों कर दिया हमने। अब हमें वैसे ही करना है कि यदि यहाँ पर हमको आवश्यक संधारित्र प्राप्त होता, जिसकी धारिता हमको चाहिए उतनी मिल जाती, तो हम इनको जोड़ने का प्रयास नहीं करते। तो माना हमें वो संधारित्र मिला हुआ है, ऐसी स्थिति में हम इसको इन तीनों के स्थान पर जोड़ेंगे तो हमारा ये रूप बन जाएगा, ऐसा रूप। लेकिन आवेश हम यहाँ पर Q ही देंगे इसको, और धारिता इसकी C हो जाएगी, और विभवांतर इसका वही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कार्य की स्थिति नहीं बदल रही है हमारी, ये हमारा ये रहेगा। तो ऐसी अवस्था में समीकरण नंबर 1 का प्रयोग करें हम, तो मिलेगा हमको यहाँ पर Q = CV, नंबर 5। ठीक है ना। नीचे लिखिए फिर, चित्र में तीनों संधारित्रों में दिया गया आवेश विभाजित हो रहा है, अतः परिणामी आवेश Q = Q1 + Q2 + Q3, नंबर 6। और नीचे लिखिए, समीकरण 6 में समीकरण 2, 3, 4 व 5 के मान रखने पर हमें मिलेगा CV = C1V + C2V + C3V implies that CV = हमें V कॉमन ले लिया है यहाँ पर, C1 + C2 + C3, देन V से V कैंसिल हुआ, implies that C = C1 + C2 + C3। समीकरण नंबर 7। ये सारी अवस्थाएं C के रूप में मिल गई हमको। अतः ये क्या है, ये इस क्रम का, समांतर क्रम का परिणामी है, परिणामी व्यंजक है, जो हमें समांतर क्रम में जुड़े हुई संधारित्रों का परिणामी धारिता प्रदान कर रहा है। तो ये सूत्र बन गया हमारे यहाँ पर। नीचे लिखिए, समीकरण 7 समांतर क्रम संयोजन का सूत्र है, जिसके द्वारा
हम परिणामी धारिता प्राप्त कर सकते हैं। नीचे फिर लिखिए, इस संयोजन में मिलने वाली परिणामी धारिता का मान अधिक प्राप्त होता है। क्योंकि तीनों संधारित्रों को सीधे जोड़ा गया है। लेकिन श्रेणी क्रम में सूत्र 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3 के अनुसार परिणामी धारिता का मान कम प्राप्त होता है, क्योंकि इसमें धारिता भिन्नात्मक रूप में प्राप्त हो रही है, जो पूर्णांक मान से कम होती है। तो यदि हम निकालना चाहें मिश्रित क्रम को, तो समांतर क्रम का नियम और श्रेणी क्रम का जो नियम रहता है हमारा, उस नियम को हम मिक्स करने के पश्चात उस परिणाम को निकालने का प्रयास करते हैं। मतलब जो हमारे यहाँ सूत्र रहते हैं, ये समांतर क्रम के लिए, ये श्रेणी क्रम के लिए, इन दोनों का प्रयोग कर हम लास्ट में मिश्रित क्रम को निकालने का प्रयास करते हैं। वो करेंगे हम जब न्यूमेरिकल, तो आपको उससे आइडिया बन जाएगा कि आंकिक प्रश्नों को हम किस तरह से श्रेणी क्रम में, कैसे समांतर क्रम में और कैसे इन दोनों के मिक्सचर, जिसे बोलते हैं मिश्रित क्रम में, जोड़ने का हम प्रयास करेंगे और कैसे उनका परिणाम प्राप्त करेंगे। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपने जान लिया होगा कि हम किस तरह से और क्यों संधारित्रों को संयोजित करते हैं, जोड़ते हैं और इनको किस तरह किन क्रमों से जोड़ने के बाद परिणाम प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। कब हमें मान अधिक मिलता है, कब हमें मान कम मिलता है। तो आप इन सब अवस्थाओं को पढ़ने के बाद पूरी तरह से जानने का प्रयास करें और इन्हें लगातार प्रैक्टिस भी करते रहें इसकी, जिससे आपको कोई डिफ़िकल्टी ना हो। समस्याएं यदि हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, मैं आपको सुधार करने का प्रयास करूँगा, बताने का भी प्रयास करूँगा। ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा होगा वो होगा इसमें जुड़े हुए आंकिक प्रश्न, न्यूमेरिकल्स कैसे हम हल करेंगे आपको बताऊंगा। उससे आपको संपूर्ण आइडिया इसका क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए बाय।